हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के क्लास में साल के महत्वपूर्ण दिवस यानी इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, मई मंथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या रेलवे जेई, रेलवे लोको पायलट, इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण विषय है। स्टैटिक जीके में आमतौर पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में से एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग वह नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मई मंथ इम्पोर्टेंट डेज यानी प्रमुख दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये हम लोग आज जानेंगे कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए घोषणा कर दिया गया, जिसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 4 मई। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। हर साल मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सांस या फेफड़ों की बीमारी अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाने की है। तो विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 मई। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स कहते हैं। पहले जान लीजिए मिडवाइफ्स कहने का तात्पर्य क्या है। जब नवजात शिशु होते हैं तो उसको डिलीवरी के समय या नवजात शिशु होते उस समय जो हॉस्पिटल में या कहीं घर पे भी दाई होती है, जिसे हम लोग मिडवाइफ्स जानते हैं। मिडवाइफ्स का मतलब दाई, जो बच्चे की देखभाल करती है, उनको खिलाने पिलाने का कार्य करती है, उसे हम लोग दाई कहते हैं। जो नर्स के साथ रहती है उसे दाई कहते हैं, उसे ही इंग्लिश में मिडवाइफ्स कहते हैं। तो 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स कहते हैं। इस दिन नर्स और दाइयां स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए अहम योगदान निभाती है। जो नवजात शिशु होती हैं उनमें मिडवाइफ्स को आमतौर पर हम लोग दाई के नाम से भी जानते हैं। दाइयां का काम क्या होता है? महिला की डिलीवरी के समय क्या होता है? उनके शिशु की देखभाल करना होता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 7 मई को फिटनेस के महत्व को बताने और खेल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तभी से 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाने लगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, इस दिन को हेनरी ड्यूरेंट के जन्म जयंती का प्रतीक माना जाता है और वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य क्या होता है? ये भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों तथा महामारियों के दौरान आम लोगों को सहायता के लिए ये कार्य करती है। तो ये विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को किसके जयंती पे? तो हेनरी ड्यूरेंट नामक एक उनके जन्म के जयंती के प्रतीक के ऊपर ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन को बैलेंस करने के लिए जैव विविधता दिवस का महत्व देखते हुए जैव विविधता दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट है 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य जो राज्यों ने क्या किया, 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया ताकि तंबाकू महामारी और इससे होने वाली रोकथाम योग्य मृत्यु को और बीमारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। पूरे विश्व को उसके ऊपर ध्यान को आकर्षित किया जा सके, इसलिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने लगा 31 मई को। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।